वेलकम टू द हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की हमारी वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे टॉप 10 मोस्ट डिमांडिंग नए पाकिस्तानी ड्रामे, जिनको देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि कौन से मोस्ट डिमांडिंग ड्रामाज इस वक्त देखे जा रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, जिनज़ादा। जियो टीवी 2023 की पाकिस्तानी ड्रामा सीरीज के साथ नाजरीन को मशहूर करने के लिए तैयार है, जिसका नाम जिनज़ादा है। इसकी रेटिंग 6.1 है। ड्रामा जिनज़ादा हॉरर और सनसनीखेज अनवा का एक दिलचस्प इम्तिजाज पेश करता है, जो नाजरीन के लिए एड्रेनालिन पंपिंग के तजुर्बे का वादा करता है। पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली इस दिलकश सीरीज की हिदायतकारी हुनरमंद नजफ बलगरामी ने की है और इसे सेवंथ स्काई प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस किया है। जिनज़ादा एक मफूकुल फितरत हस्ती के ज़ेरे असर एक नौजवान लड़के के गिर्द घूमता है जो बदला लेने की प्यास से मुतासिर होता है। चैलेंजिंग किरदार सैयद जिब्रान ने निभाया। बासलाहियत नाजिश जहांगीर जिनज़ादा में मरकजी किरदार अदा कर रही हैं। नंबर 9, ये इश्क। ड्रामा सीरियल ये इश्क ARY का मकबूल सीरियल है। ये इश्क हमारे माशरे के उस पहलू की तरफ इशारा करता है कि आज के जदीद दौर में भी नौजवान अपनी ज़िंदगी के अहम फैसलों को अपनी ख्वाहिश के बरखिलाफ कबूल करने पर मजबूर हैं। कहानी मोहब्बत की रवायती दास्तान पर मुश्तमिल है, जिसमें दो मोहब्बत करने वालों को अपने घर वालों की खातिर अलहदा होना पड़ता है। ड्रामे के मरकजी किरदार मिशकार और माज एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन दोनों की शादी कहीं और तय कर दी जाती है। इसमें एक और किरदार अन्ना जी का दिखाया गया है, जो एक ताकतवर और मजबूत शख्सियत के तौर पर नजर आती हैं। बज़ाहिर यूँ मालूम होता है कि अन्ना जी पूरे घर वालों की जिंदगी के फैसलों का अख्तियार अपने हाथों में रखती हैं और मॉज की शादी किसी और से करवाने का फैसला भी उन्हीं का है। ड्रामे का सबसे मुनफरिद पहलू इसका मरकजी किरदार मिशकार है, जो मारूफ गुलकार गौहर मुमताज़ की बीवी अनम अहमद अदा कर रही हैं। अनम गौहर एक मॉडल है और शादी के बाद भी वो अपना करियर जारी रखे हुए हैं। नंबर 8, इडियट। ड्रामा सीरियल इडियट दिल को छू लेने वाली कहानी है। आजकल जो खरा सच बोले और जिसको मुआशरे की बुराइयों पर चढ़ा खोल साफ दिखाई दे, उसे इडियट कहा जाता है। ड्रामा सीरियल इडियट ऐसे ही लड़के की कहानी है जो बचपन से ही अपने आप को इस सांचे में ना ढाल सका जिसमें ढलकर ये माशरा लोगों को कबूल करता है। अहमद अली अकबर ने ड्रामा सीरियल परिजाद के बाद एक और मुनफरिद स्क्रिप्ट का इंतखाब किया। उनका किरदार इडियट अक्सर सबसे वो सवालात करता नजर आता है जो लोगों ने पूछना ही छोड़ दिए हैं। क्या आपने इस ड्रामे की पहली दो एक साथ देखी? नंबर 7, तेरे हुस्न के नाम। तेरे हुस्न के नाम एक रवायती कहानी पर मबनी सीरियल है। इस ड्रामे में पहली मर्तबा इमरान अब्बास और सबा कमर ने एक साथ स्क्रीन शेयर की। तुम्हारे हुस्न के नाम में सबा यानी सलमा और इमरान अब्बास यानी सिकंदर का किरदार अदा कर रहे हैं। ड्रामे की कहानी सलमा और सिकंदर की मोहब्बत की कहानी है, जिसकी शुरुआत उन दोनों किरदारों की ज़माना तालिब इल्मी से होती है। ताहम क्या सलमा और सिकंदर को उनकी मोहब्बत मिल पाएगी या नहीं? इस ड्रामे में इमरान अब्बास को एक गरीब आदमी दिखाया गया है, जिसका ताल्लुक एक छोटे से गाँव से बताया गया है। ड्रामे में सबा और इमरान के अलावा असद सिद्दीकी, सलमान शाहिद, सिद्दा नियाजी शामिल हैं। इस ड्रामे की हिदायत दी हैं साकिब खान ने, जिनके साथ सबा कमर इससे पहले फिल्म घबराना नहीं है कर चुकी हैं। नंबर 6, मैं एक नया ड्रामा है जो कि ARY पर दिखाया जा रहा है। ड्रामा चैनल और मेकर्स ने वहाज का नाम इस्तेमाल करके प्रमोट किया, लेकिन इसके बाद अब जितनी भी एक साथ आ चुकी हैं उसमें वहाज का किरदार ना होने के बराबर है। प्रॉपर स्क्रीन टाइम भी नहीं मिला उसको। सारी कहानी ही मुबशरा यानी आयजा के गिर्द है और पूरे ड्रामे में आयजा ही आयजा है और आयजा अपने किरदार से भरपूर इंसाफ भी कर रही है। उसकी रेटिंग, उसका स्टाइल सब बिंदास है। ड्रामा शुरू होने से पहले भी तनकीद हो रही थी कि आयजा बहुत बड़ी लग रही है, वहाज के साथ जचेगी नहीं। अब अगर वो लोग ये ड्रामा देखें तो उनको पता चले कि वहाज तो आयजा के आगे पानी भरेगा। आयजा ने मेरे पास तुम हो के बाद इस ड्रामे में अपनी एक्टिंग से बहुत मुतासर किया। नंबर 5, प्यारी निमो। प्यारी निमो नामी एक नौजवान लड़की की कहानी है जो कभी कभार अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलते हुए देखती है। ताहम जब वो एक डरावने ख्वाब में अपने वालिदैन की मौत का मुशाहिदा करती है और ये सच हो जाता है तो उसे बदकिस्मती का अलंबरदार करार दे दिया जाता है। अपने वालिदैन को खोने के बाद निमो और उसकी बहन को अपने ख्याल रखने वाले चचा के पास पनाह मिलती है, लेकिन उसकी खाला निमो को एक लानत के तौर पर देखती हैं और उसके साथ जालिमाना सलूक करती हैं। निमो की लचक उसे पुरुमीद रखती है क्योंकि वो एक बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब देखती है। बदसलूकी के दरमियान वो अपने आसपास के लोगों के मुजालिम को बर्दाश्त करती रहती है। क्या निमो जबर के तोक से आज़ाद होकर अपने खिलाफ होने वाले तासुबात पर काबू पा लेगी?
क्या वो एक प्यार करने वाला और देखभाल करने वाला साथी तलाश कर सकेगी जो उसकी परवाह करता है? लेकिन वो कौन है? क्या वो इस बदनुमा दाग को धो सकती है जो उसे घेरे हुए है और अपनी किस्मत को दोबारा लिख सकती है? ये सब जानने के लिए प्यारी निम्मो देखते रहिए। नंबर 4, मोहब्बत गुमशुदा मेरी। ड्रामा सीरियल मोहब्बत गुमशुदा मेरी एक नया रोमांटिक सीरियल है। ड्रामे में आप देखेंगे कि साइम कॉलेज में पढ़ रहा है, शायर है, गुलकार है। कॉलेज के लड़कों ने मिलकर एक म्यूजिकल बैंड बना रखा है। ये वो दौर होता है जब लड़कों को यूं ही अपना आप हीरो हीरो लगता है और साइम तो शायर और गुलकार भी है। हसास इंसान है, जिंदगी को जज्बात से समझना उसकी फितरी मजबूरी है। वो गुलकार बनना चाहता है मगर उसके वालिदैन चाहते हैं वो किसी मुनासिब फील्ड में अपना करियर बनाए। साइम के पड़ोस में जूबी का खानदान भी रहता है। साइम और जूबी साथ खेलकर जवान हुए हैं। जूबी भी फर्स्ट ईयर में पढ़ रही है, इसलिए दोनों टीनेजर नस्ल के नुमाइंदे हैं। जूबी का खानदान रवायती है, उसके ताया और अब्बा का खानदान एक मिसाली रवायती जिंदगी गुजार रहा है। जूबी की बहन रुशना की मंगनी बचपन में ही अपने इकलौते तायाजाद दानियाल से हो गई थी, जो शादी के बाद रिश्ते में बदल गई। अब इस तरह दानियाल उसका बहनोई और तायाजाद भाई मिलकर एक मर्दाना जिम्मेदारी वाला रवायती किरदार बनता है। यूं एक ही घर में रिवायत और जिद्दत आमने सामने आ जाते हैं। नंबर 3, सरेरा। सरेरा ड्रामा जैसे अचानक शुरू हुआ वैसे ही खत्म हो गया। रवायती अंदाज से हटकर बनने वाले इस ड्रामे को देखने के बाद शायकीन को पाकिस्तानी ड्रामों का सुनहरी दौर याद आ रहा है जब ड्रामों की कहानियाँ मुशरती और समाजी मसाइल पर मबनी होती थी। सरेरा मुख्तलिफ ख़वातीन की अलग अलग कहानी है जो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मसाइल से दो चार हैं और ड्रामे की अगली इकसात की झलकियों से ये नतीजा हासिल किया जा रहा है कि इसमें अभी मज़ीद मुख्तलिफ ख़वातीन के किरदार आएंगे जो अपनी फील्ड में मुश्किलात का सामना करती हैं। ड्रामे का स्क्रीन प्ले तेज़ है जिससे कहानी में जल्दी से पेशरफ्त होती है और देखने वाले को महसूस होता है कि अभी ही कहानी में कोई नया मोड़ आएगा। नंबर 2, यूं ही। ड्रामा सीरियल यूं ही एक रोमांटिक स्टोरी ड्रामा है। इसकी लव स्टोरी आपको यकीनन काफ़ी पसंद आएगी। माया अली और बिलाल अशरफ मेन रोल में है जिसे बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। माया अली और बिलाल अशरफ पहली बार एक साथ किसी प्रोजेक्ट में नजर आ रहे हैं। ड्रामे को इत्शामुद्दीन ने डायरेक्ट किया है। कहा जा रहा है कि इस ड्रामे को फिल्म के कैमरे पर शूट किया गया है। ये ड्रामा हम टीवी पर नशर किया जा रहा है। इस ड्रामे का टीजर मारूफ गुलकार शाय गिल ने गाया है। इस कहानी को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। ड्रामे की कहानी दाऊद और कनीज़ फातिमा के किरदार के इर्द गिर्द घूमती है। माया अली और बिलाल अशरफ के BTS ने सोशल मीडिया पर धूम मचा रखी है और शायकीन इस जोड़ी को देखने के लिए बेताब नजर आते हैं। नंबर 1, काबली पुलाव। ग्रीन पाकिस्तानी चैनल ने काबली पुलाव नामी एक नया ड्रामा बनाया है जिसने अफगानों के मुतालिक बताया है। ड्रामे से पता चलता है कि एक कुंदोज पश्त ने अपनी बेवा बहन से मर्दान पाकिस्तान में अपनी बेवा बहन को मुंतकिल किया। ये अफगान हर रोज़ मर्दान की मसाजिदों में ये ऐलान करता है कि कौन मेरी बेवा बहन से शादी करेगा, लेकिन कोई भी उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद वो एक 60 साला पंजाबी से मिलता है और उसे बताता है कि मेरी बहन आपसे शादी करना चाहती है, लेकिन पुराने पंजाबी का कहना है कि मैं तुम्हारी बहन से शादी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन वो कहता है कि मेरी बहन हर हाल में आप ही से शादी करना चाहती है। अफगान मर्द बहुत जालिमाना है, लिहाजा वो अफगान मर्द से शादी करना नहीं चाहती। उसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। वो उसे अपने साथ अपने घर ले जाते हैं जहाँ पर उनके घर वाले उसे चोर समझने लगते हैं। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।